नगर संयोजक, आज हम सब लोग यहाँ पर कलेक्ट्री में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूरा समाज भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। रघुनाथपुरा की ये जो घटना है, जो बालिका गई है कल रात को, जिस तरीके से, ये बिल्कुल ही गलत और घोर निंदनीय चीज़ है। इसका हम सब विरोध करते हैं। और एक्चुअली इन्होंने जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो आधार कार्ड इन्होंने लगाया है, उस आधार कार्ड के अंदर भी इन्होंने गलत एड्रेस लगा करके और यहाँ पर दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ के प्रशासन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास इस तरह के कोई आवेदन आए तो पहले आप उस आधार कार्ड पर वो एड्रेस सही है या नहीं है, वो सारा चेक करके फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। यहाँ का प्रशासन भी जो है इस तरीके से मना नहीं कर सकता है कि हमारा आधार कार्ड बनाने का काम है या नहीं है। कम से कम आपका ये तो काम है कि आप जो दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी जांच पड़ताल पूरी हो। और पिछले 2 महीने में ये घटनाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए कि पिछले 2-3 महीने से ही ये इतनी घटनाएं क्यों बढ़ी है, इसी तरह के सेम केस कैसे आ रहे हैं। और वो जो लड़का जो है इनके घर से जो स्कूटी लेकर के गए हैं, जेवरात लेकर के गए हैं, सारा पैसा लेकर के गए हैं, तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उस लड़के को 24 घंटे के अंदर तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वरना इस घटना के बाद अगर उदयपुर में किसी भी प्रकार का माहौल बिगड़ता है या तनाव फैलता है तो ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से होगा। धन्यवाद। मैं के शर्मा, मैं राष्ट्रीय महासचिव विप्र फाउंडेशन का। अभी ये प्रकरण जो आज हम आए हैं, वो हमारे पालीवाल समाज की एक बच्ची थी। वो वैसे रघुनाथपुरा में ये लोग रहते थे, लेकिन उसका आधार कार्ड भी इन्होंने 5-7-10 दिन पहले उसमें चेंजेस करा करके, और एक सादाब करके एक मुस्लिम युवक है, उसने इसको बच्ची को गुमराह करा करके। और आप देखो ये पूरा एक लव जिहाद टाइप मामला उभर के सामने आया है। और ये उसको रात को वो जो बच्ची के घर से, वो बच्ची उसके साथ थी, और बच्ची से उसने सारा घर का सोना 5-10-15 तोला सोना था घर का, उसके माँ बाप के जेवरात थे, और 70,000 रुपये करीब कैश पेमेंट पड़ा था। रात को निकाल करके उस लड़के, स्कूटी थी उसकी, वो लेकर के उस आबाद लड़के के साथ भाग गई। वो रात की घटना है ये। और उसकी पत्नी है। और मेरा तो आपके प्रशासन के माध्यम से ही कहना है, ये उदयपुर के अंदर शांति कायम रहे, और जो लोग ये इस ढंग का वारदात करते हैं वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस ढंग से ये वारदात हुई, इसकी खुल करके इसकी जो भी है चीज़ जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग जो लेके गए हैं सामान, उनको गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और हमारा तो उदयपुर की जनता से यही निवेदन है कि आप उदयपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, और इस ढंग से आप जाति के अंदर एक दूसरे के ऊपर करके आप एक ब्राह्मण समाज की लड़की को इस ढंग से गुमराह करके आप उसको रात को उठा करके ले गए, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर इसको गिरफ्तार करें, नहीं तो फिर हम इसके खिलाफ और भी हमको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो हम इसके बाद कार्रवाई करेंगे।